हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं 12 जनवरी का फुल सॉल्यूशन। जो 4 शिफ्ट थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उन सभी का जीके और करंट अफेयर्स का फुल सॉल्यूशन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पकारी है। ये क्षेत्र कौन कौन से है जहाँ से प्रश्न पुटअप किया जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो किस देश का है, तो भारत का है। और सबसे छोटा जो है, सबसे पुराना अमेरिका का है। और शब्दों की दृष्टि से सबसे छोटा मोरक्को का है। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम का है। ये 8वें नंबर पर है। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 हो चुकी है। ठीक है। CSIR के अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम महिला हैं, वह कौन है, तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी हैं, जो कि CSIR की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है। बच्चों को पोषण देना शुरू किया जाता है कितने दिनों के बाद, तो 6 महीने के बाद। ठीक है। अनुच्छेद 15 संबंधित है, तो राज्य, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। और उसके बाद प्रश्न है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 1 जनवरी 2015 से जो है, जो योजना आयोग था उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है। फीफा 2022 विजेता टीम के कप्तान कौन है, तो लियोनेल मेसी हैं। इन्हीं को जो है गोल्डन बॉल मिला था। ठीक है। भारत में रामसर साइट कितनी हैं, तो 75 हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है। पुरुषों की 73% के लगभग है और महिलाओं की 63 या 64% के लगभग में है। ठीक है। अनुच्छेद 81 संबंधित है, तो लोकसभा के गठन से संबंधित है। 79 संसद से है और 80 राज्यसभा से है। मौलिक अधिकार लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। भारत के प्रधानमंत्री जो RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, वो हैं कौन, मनमोहन सिंह जी। ठीक है। और उसके बाद देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1951 से 56 के बीच चली थी। बच्चों को संतुलित आहार दिन में कितनी बार देना चाहिए, तो 3 से 4 बार। पुलकेशिन द्वितीय शासक था चालुक्य वंश का। ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, उनके सदस्यों का होता है 6 वर्ष का। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया जो है आता है किस मंत्रालय के अंतर्गत, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो 15 अगस्त 2015 से चल रहा है। लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है, जब तक इसे भंग न किया जाए। ठीक है। 1 वर्ष इसे बढ़ा भी दिया जा सकता है। IPL 2022 में ऑरेंज कप किसे मिला था, तो जॉस बटलर को मिला था। विश्व ब्रेल डे कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को। ओयो के फाउंडर कौन है, रितेश अग्रवाल जी हैं। ब्राजील दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 सितंबर को। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। ठीक है। सबसे अधिक वाला केरल है। ठीक है। और उसके बाद देखिए कि 2022 में शिवसेना से राज्यसभा का सदस्य महाराष्ट्र से कौन बना है, तो संजय राउत बने हैं। सागा दावा किस राज्य का त्योहार है, तो सिक्किम का है। प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय कृषि, पशुपालन, खनन आदि हैं, या फिर मुर्गी पालन, मत्स्य पालन। ठीक है। और जो भी चीज़ें होती हैं डायरेक्ट ज़मीन से की जाएं। ठीक है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्रक होता है। उसके बाद जो उसमें प्रतिक्रिया की जाती है, रिफाइनरी की जाती है, वो जो है द्वितीयक क्षेत्रक में यानी विनिर्माण उद्योग कहलाता है। ठीक है। और जो होता है तृतीयक क्षेत्रक, उसको सेवा क्षेत्रक बोलते हैं, जैसे बैंक, व्यापार, बाजार। ठीक है। जो भी हैं बहुत सारी चीज़ें। विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला कारक क्या होता है, कस्टम ड्यूटी होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी आयात निर्यात जो होता है। रस्सी बनाने में प्रयोग किया जाता है रेशेदार फसलों का। स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है बंगाल पर पड़ा था 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। यानी उस समय कर्जन ही थे वायसराय भारत के। सुवाना नारायण संबंधित हैं, तो कथक नर्तकी से संबंधित हैं। और जो गुरु हैं बिरजू महाराज हैं कथक के। ठीक है। वयस्क में पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो 6 है, यानी 6 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन जो है गुजरात के 5-6 जिलों में किया गया था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ, जो 2017 से कार्यरत हैं।
मीराबाई चानू संबंधित हैं तो मणिपुर से संबंधित हैं, जो कि एक इंडियन वेट लिफ्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट हैं 50+ kg उठाने पर। ठीक है। अनुच्छेद 17 संबंधित है तो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। उत्सवों का उत्सव कहा जाता है तो हार्नबिल उत्सव को कहा जाता है उत्सवों का उत्सव। अंग्रेजों ने अवध को अपने अधिकार में लिया था, वो भी 1856 में। सबसे अंतिम जो राज्य था वो अवध ही था, जब लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत लगाया था। ठीक है। राज्य हड़प नीति, उसके अंतर्गत अवध जो है सबसे लास्ट में अंग्रेजों के अधिकार में गया था। सबसे पहले 1848 में ही चला गया था। ठीक है। निशा गांधी पुरस्कारम दिया जाता है केरल सरकार द्वारा, 2013 से दिया जा रहा है। ऋग्वेद में क्या है तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक है और गायत्री मंत्र का भी उल्लेख इसी में किया गया है। वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं और सबसे आखिरी वेद जो है वो अथर्ववेद है, जिसमें जादू टोना है और कुल वेदों की संख्या 4 है। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तेज और अधिक समावेशी विकास। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में होता है, जंतुओं में नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति एवं प्लास्टिड। ठीक है। स्फेलेराइट किसका अयस्क है? तो जिंक का है, ZNMF ठीक है। यस। रेपो दर क्या होती है? तो RBI से अल्प अवधि के लिए जो उधार लिया जाता है वही क्या होता है? रेपो दर होता है। कालबेलिया नृत्य किससे संबंधित है? राजस्थान से है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की काल अवधि क्या है? 1951 से 56 है। मनरेगा एक्ट। ठीक है। तो मनरेगा एक्ट 25 अगस्त 2005 को लागू किया गया नरेगा के माध्यम से। ठीक है। यानी नरेगा नाम रख दिया गया और 1 अप्रैल 2008 से इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है। भारतीय महिला राष्ट्रीय अंडर-19 की कोच कौन है? नूसिन अल खादिर हैं। वर्तमान भारत के महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमनी हैं। BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि 1928 से भारत में चल रहा है। ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और उसके बाद देखिए कि एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में किसके काल में हुई थी? तो हेनरी वॉल्टर हैं, उनके काल में हुई थी। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, यह पहले भारत में ही शामिल था। और भारत में जो है, ठीक है, पहली जनगणना जो है लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना जो है वो 1881 में, ठीक है, 1881 से शुरू है। 2021 में किसे पद्मश्री मिला? तो 102 लोगों को जो है क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला। तो ये था हमारा वीडियो 12 जनवरी का। सभी शिफ्टों का जितना भी अटेंड हो पाया वो किया गया। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय के लिए आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।